बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रूस को लगा बड़ा झटका। पुतिन की गलत हिकमत अमली से रूस अपनी सबसे बेहतरीन फौजी यूनिट से हाथ धो बैठा। यूक्रेन ने बड़ी कामयाबी समेट ली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन की ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त यूं लग रहा था कि रूस शायद 1-2 हफ्तों के अंदर ही सारे मामलात को कंट्रोल कर लेगा और कीव पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से रूस और यूक्रेन की जंग में इस तरह से तेल डाला जा रहा है कि रूस को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले भी रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों से हमला करने की धमकी दी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस पर यूक्रेन जंग के असरात का अंदाजा लगाने के लिए कोस्त्रोमा एक मुनासिब मुकाम है, क्योंकि ये शहर एक ऐसी मशहूर रेजिमेंट का घर है जो इस जंग के तमाम अहम महाजों पर लड़ चुकी है। 331 गार्ड्स पैराशूट रेजिमेंट को कोस्त्रोमा एयरबोर्न रेजिमेंट भी कहा जाता है। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से इस रेजिमेंट की कार्रवाइयों पर काफी ज्यादा नजर रखी जा रही थी, जिससे उसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है जो इस यूनिट और इससे ताल्लुक रखने वाले खानदानों ने अदा की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि गुज़िश्ता साल अप्रैल तक इस यूनिट के 39 फौजी जवान हलाक हो चुके थे और जुलाई तक ये तादाद 62 तक हो चुकी थी, जबकि इस वक्त इस यूनिट के हलाक होने वाले फौजियों की मजमूई तादाद 94 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी है जिसमें देखा जा सकता है कि फौजियों को कोस्त्रोमा के शुमाल मशरिक में मौजूद एक कब्रिस्तान में दिखाया गया। इस वीडियो में जो कब्रें नजर आ रही है उसकी मदद से इन फौजियों की फहरिस्तों को चेक करें तो पता चलता है कि इस यूनिट के हलाक होने वाले फौजियों की तादाद गालिबन इससे भी कहीं ज्यादा है। चंद फौजियों का ताल्लुक कोस्त्रोमा के नजदीकी कस्बों से भी था और इस वजह से उनका सुराग लगाना मुश्किल है। बहुत से फौजी लापता हैं, जिनमें से चंद शायद हलाक हो चुके हैं। जब इन तमाम फौजियों का शुमार किया जाए जो जख्मी या फिर कैदी बन गए तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस रेजिमेंट ने यूक्रेन जंग की कीमत सैकड़ों फौजियों की शक्ल में अदा की है। मॉस्को से 300 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक में वाक़ कोस्त्रोमा की आबादी तकरीबन 2.5 लाख है, जहाँ के मुकामी फौजियों की हलाकत एक अहम मौजू बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक मुकामी वेबसाइट ने गुज़िश्ता साल लिखा था कि 9 साल जारी रहने वाली सोवियत अफगान जंग के दौरान सिर्फ 56 मुकामी फौजी हलाक हुए थे। ताहम यूक्रेन जंग में होने वाले भारी जानी नुकसान ने मुकामी हुकाम को मुश्किल में डाल दिया है। वहाँ के मुकामी गवर्नर बैरको और महाजों तक दौरे कर चुके हैं, जिनको मुकामी टीवी पर दिखाया जा रहा है। और दिसंबर के दौरे के दौरान उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग अच्छे हालात में रहें, और वो हमारे साथ इमदादी सामान और ड्रोन लेकर भी पहुंचे थे। गवर्नर सरगेई रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के तैनात करदा है और कहा जाता है कि वो बागी नहीं, ना ही मुश्किल सच बोलने वाले निडर हैं, लेकिन उनकी जानिब से पुतिन के बरखिलाफ महाज पर जाकर ढके छुपे अल्फाज में सहूलियात की कमी का एतराफ करना भी काफी दिलचस्प बात है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रूस की ये यूनिट जो कि इनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, इस यूनिट की मजमूई तादाद तकरीबन 1500 से 1700 तक है। फरवरी 2022 में जब उसे यूक्रेन भेजा गया तो उसके 1000 से 1200 फौजी भेजे गए। ताहम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव तक रसाई की नाकाम कोशिश के बाद यूनिट को वापस बुलाया गया। उसके बाद ये तमाम अहम महाजों पर लड़ी और अब इस वक्त डोंबास में है। कोस्त्रोमा के सोशल मीडिया पर हलाकतों के ऐलानात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब और कहां इस यूनिट का इस्तेमाल किया गया और किन औकात में ये लड़ाई से दूर रही। मिसाल के तौर पर फरवरी में मुख्तलिफ हलाकतों के ऐलान से अंदाजा होता है कि इस यूनिट का कुछ हिस्सा क्रीमिया में मौजूद था। हर बार जब जख्मी या हलाक होने वाले फौजियों के मुतबादल रंगरूट भेजे जाते हैं तो यूनिट की असल फौजियों की तादाद कम हो जाती है। इस वक्त महाज पर इस यूनिट के फौजियों की तादाद 300 से 400 तक हो गई। मुकामी लोगों में इन नुकसानात का बड़ा असर पड़ा और जंग के चंद हफ्तों बाद ही एक सारफ ने वहां के सोशल मीडिया पर लिखा कि रोजाना कोस्त्रोमा के लड़कों की तस्वीर छप रही है, क्या हो रहा है, ये सब कब खत्म होगा। मुकामी मीडिया पर हलाक होने वाले फौजियों के लिए यादगारी तकरीबात भी दिखाई जाती हैं। दिसंबर में इस यूनिट के फौजी एडवर्ड रोमन्यू के नाम एक यादगार दिखाई गई, जिसमें इस्तेमाल होने वाली जुबान से महसूस होता है कि दूसरी जंग अजीम से मुशाबत दिखाने की कोशिश की जा रही थी। इसका मकसद ये बताना है कि रूसी फौजी एक इंतहाई अहम मकसद के लिए लड़ रहे हैं। ताहम सोशल मीडिया पर इंतकाम का जज्बा भी नजर आ रहा है। फौजियों की चंद ऐसी तस्वीर भी नजर आई जिनमें एडवर्ड के दोस्त और खानदानों की जानिब से पैगामात गोलों में तहरीर थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दोस्तों रूस की इस अहम तरीन फौजी यूनिट की नुकसानात के हवाले से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब ये यूनिट जंग के आगाज पर यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव की जानिब पेशकदमी कर रही थी तो इस दौरान गाड़ियों की शनाख्त में काफी ज्यादा मुश्किल पेश आ रही, क्योंकि गाड़ियों पर मुख्तलिफ निशानात से यूनिट शनाख्त की गई थी।
ताहम जैसे ही जंग तवील होती गई, इस यूनिट के फौजियों ने अपनी गाड़ियों पर एक मखसूस निशान लगा लिया, जिसका मकसद शायद अपने कमांडरों के लिए अपनी शनाख्त को आसान बनाना था और इसी वजह से इस यूनिट की BMD गाड़ियों की शनाख्त मुमकिन हो सकी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस यूनिट की तबाह होने वाली गाड़ियों और इसके मरने वाले फौजियों की सही अंदाजा अभी तक नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये बात हकीकत है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गलत हिकमत अमली की वजह से रूस को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि यूरोप और अमेरिका ने रूस को हर सूरत रोकने के लिए इंतहाई कदम उठाने का भी फैसला कर लिया है। और दोस्तों याद रहे कि रूस की जानिब से कुछ अर्सा पहले एक इंतहाई तबाहकुन तजर्बा किया गया था, जिसके जरिए वो समुद्र में 300 से 400 फीट ऊंची लहरें लाकर बड़ी तबाही पैदा कर सकते हैं, जिससे यूरोप और बरतानिया को डबोने की भी धमकी दी गई थी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर एटमी हथियारों को नस्ब भी करना शुरू कर दिया है और खास तौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल भी आने वाले दिनों में किया जा सकता है, अगर अमेरिका या फिर बरतानिया की जानिब से अपने टैक्टिकल हथियारों से लैस टैंक्स यूक्रेन को देने की कोशिश की गई। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से मुसलसल यूरोप से कहा जा रहा है कि वो उनको तबाहकुन हथियार फराहम करें, जदीद जंगी जहाज फराहम किए जाएं और इसके साथ ही इब्राहिम टैंक का मुतालबा किया जा रहा है, जो रूस का टैक्टिकल हथियारों से लैस टैंक है। अगर अमेरिका या बरतानिया की जानिब से ये टैंक्स उनको फराहम कर दिए जाते हैं, जिनमें आम बारूद वाले गोले नहीं बल्कि वो गोले इस्तेमाल होते हैं जिनको टैक्टिकल एटॉमिक वेपन्स कहा जाता है, जो कि महदूद एरिया में तबाही फैलाने की सलाहियत रखते हैं, तो फिर इस जंग का दायराकार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और दुनिया तीसरी आलमी जंग तक जा पहुंचती है। दूसरी जानिब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की तवक्कुआत के एन बरक्स सब कुछ हो रहा है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त जहनी तौर पर काफी ज्यादा तनाव का भी शिकार है और उनकी जानिब से किसी वक्त भी कोई इंतहाई कदम उठाया जा सकता है। जिस तरह से नाटो ने उसके गिर्द घेरा तंग किया है और यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को एलानिया तौर पर हथियार पहुंचाने शुरू किए हुए हैं, जिससे रूस को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। तो यूं लग रहा है जिस तरह दूसरी जंग अजीज में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम फेंके थे, इसी तरह से रूस की जानिब से भी तबाहकुन एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के तबाह होने का खतरा है। दोस्तों जब रूस और यूक्रेन की ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त यूं लग रहा था कि रूस शायद 1-2 हफ्तों के अंदर ही सारे मामलात को कंट्रोल कर लेगा और कीव पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन अमेरिका और यूरोपीय इत्तेहादियों की जानिब से रूस और यूक्रेन की जंग में इस तरह से तेल डाला जा रहा है कि रूस को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे पहले भी रूस को काफी नुकसान उठाना पड़ा जब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों से हमला करने की धमकी दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि रूस पर यूक्रेन जंग के असरात का अंदाजा लगाने के लिए कोस्त्रोमा एक मुनासिब मुकाम है, क्योंकि ये शहर एक ऐसी मशहूर रेजिमेंट का घर है जो इस जंग के तमाम अहम महाजों पर लड़ चुकी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।